हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसी पढ़ाई चल रही है? तो मैथमेटिक्स फॉर ऑल का मेरा ये थर्ड लेसन है। कैसा लग रहा है मेरा लेसन्स? आर यू लाइकिंग इट? प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको इनपुट्स दे सकूं, इसके लिए आपका सजेशन भी बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ राइट। हाँ, तो अब इस क्वेश्चन को देखो। 3 + 5√2 ये इर्रेशनल है, ये प्रूव करना है। इसके दो तरीके हैं। एक तरीका है कि या तो आप सीधा इर्रेशनल है प्रूव करो। दूसरा ये तरीका है कि प्रूव एज्यूम करो कि ये रैशनल है एंड प्रूव दैट इट इज रॉन्ग एजम्पशन। तो वो भी आपका, अगर रैशनल नहीं है तो क्या होगा? इर्रेशनल ही होगा। ओनली टू थिंग्स आर देयर, नो? तो अब मान लो कि लेट अस assume that 3 + 5√2 is a rational number. तो रैशनल नंबर के लिए क्या होना चाहिए? इट हैज टू बी इन द फॉर्म ऑफ a/b। 3 + 5√2 is equal to how much? a/b, where a and b are co-prime number। co-prime, समझ में आ रहा है? माने उससे छोटा कोई नंबर नहीं है एंड दैट इज नॉट डिविजिबल। हाँ, ए और बी किसी से भी डिविजिबल नहीं है, तो दिस इज इन द लोएस्ट फॉर्म। तो अगर हम मान लिए कि ये रैशनल है, तो नाउ क्या होगा? इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। तो b इंटू 3 + 5√2 इज इक्वल टू a, और 5√2 b इज इक्वल टू हाउ मच? a माइनस 3b। ठीक है। तो इससे क्या फिर में निकलता है? 5√2 इज इक्वल टू हाउ मच? a - 3b डिवाइडेड बाय b, और देन √2 इज इक्वल टू हाउ मच? a - 3b डिवाइडेड बाय 5b, है ना? तो अब we we know that a and b are integers, rational number। तो a - 3b divided by 5b is also a rational number। अगर ये rational number है, then what does it mean? That means कि √2 is also rational number, which is right. Is it right? It is not right. It is wrong. 100% wrong. So this cannot be, which is not possible, which is wrong, you can say, which is wrong। तो जब ये हमने एज्यूम किया कि 3 + 5√2 इज अ रैशनल नंबर, इज अ रॉन्ग एजम्पशन। सो दिस इज रॉन्ग एजम्पशन। So what does it mean? That means 3 + 5√2 is nothing but is irrational, है ना? रूट समझ में आया? सिंपल। तो ये बेसिक कंसेप्ट मैं अब दे रहा हूं आपको। पहले मैंने ओलंपियाड के क्वेश्चंस दिए थे। तो अब क्या कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि थोड़ा आपको बेसिक्स नॉलेज दूं। तो हाउ वाज दिस? वाज इट ओके? सो अनदर क्वेश्चन, लेट अस सी दिस। इसमें क्या है
without actual division, show that rational number 33/50 is a terminating decimal. पहले इसको बनाएंगे तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, चलो इसको दो पार्ट कर दे स्क्रीन को। 33/50, 33/50 को आप लिख सकते हो 33 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 इंटू 5। ये क्या हो गया, 33 डिवाइडेड बाई, एक और काम कर सकते हैं, 50 है ना, तो मैं क्या करता हूं कि ऊपर भी 5 नीचे भी 5 मल्टीप्लाई कर देता। ठीक है, सॉरी, 2, 5 से नहीं, 2 से सॉरी, 50 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 होगा ना। तो ये आप ये 2 कर दो और नीचे भी 2 कर दो, है ना, 10 हो गया, है ना। तो अब क्या हुआ इससे, ऊपर 66 हो गया और नीचे क्या हो गया, 100, 10 इंटू 10, 100। क्या हो रहा है भाई, तो ये क्या आएगा, 0.66। तो एक रूल है इसमें, क्या रूल है कि अगर 33 डिवाइडेड बाई नीचे जो है, नीचे जो वैल्यू है ना डिनोमिनेटर, अगर इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m इंटू 5 to the power n, if it is there, then it is terminating decimal. It is terminating decimal. This is the rule. ठीक है, तो ये एक आपको समझ में आ गया, अगर 33 डिवाइडेड बाई 2 to the power m इंटू 5 to the power n, 33 या कोई भी नंबर हो, इट इज नॉट ओनली 33, एनी नंबर, तो अगर ऐसा है तो इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहां पर देखो क्या है, m=1 एंड n=2 है, इसलिए ये प्रूव हो गया। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं क्या ये इस तरह से है, अगर, लेकिन हाँ, जब यू अंडरस्टूड दैट इफ देर इज एन एक्सप्रेशन लाइक दिस, कि ऊपर कोई नंबर है, एनी नंबर, इंटीजर, एनी इंटीजर इज देयर, divided by whatever integer is there, if you can express in this form 2 to the power 5 into 5 to the power n, तब तो ये टर्मिनेटिंग डिसिमल होगा। अगर नहीं है तो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल, यानी इफ इट इज इक्वल टू p by q and if q is not equal to 2 to the power m into 5 to the power n, then it is non-terminating decimal। तो हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं अब थोड़ा। ये तो 0.66 आ गया। ये क्या है, 17/90, ठीक है, 17/90, तो 17 तो ऊपर रहने दो, दिस इज प्राइम ओनली। 90 को आप लिख सकते हो 2 into 5 into how much, 3 into 3, है ना, तो इज इक्वल टू हाउ मच, 17 डिवाइडेड बाय 2 to the power 1 है, इंटू 5 to the power 1 है, बट 3 भी बीच में घुसा हुआ है ना, 3 to the power 2, तो इट इज, दिस डिनोमिनेटर इज
not equal to 2 to the power m into 5 to the power n. So it is what? Non-terminating decimal. So it is non-terminating decimal. बस इतना ही समझना था। तो कितना सिंपल है। You just try to find out whether it is equal to 2 to the power m into 5 to the power n है कि नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो। अगर ये ऐसा है तो इट इज टर्मिनेटिंग डिस्प्ले। बस यही प्रूव करना है। सो हाउ वाज दिस? डिड यू लाइक इट? सिंपल था। I think you must have liked it. Please write in the comment box. Like, share, and subscribe it. Thank you very much. Once again, I will come with a new session with a new topic very shortly.